एसएमई के आईपीओ में लोग यहाँ पर अभी भी सी टू सी पे मुझसे अपडेट मांग रहे थे, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर हकीकत में तो ये है कि इस आईपीओ में आप लोग का सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें आप लोग की खत्म हो चुकी हैं। लिफ्टिंग आप लोग की यहाँ पर आजकल में नहीं होने वाली है, और जो आईपीओ है वो यहाँ पर ओपन है, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी। और बाकी अगर आप लोग यहाँ पर नेट पे भी आर्टिकल्स वगैरह देखेंगे यहाँ पर, तो एज सच कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं आया है। अपडेट वही है यहाँ पर कि यहाँ पर इनको इंडिविजुअल ऑडिटर हायर करना है, और उसके बाद ऑडिटिंग फिर से यहाँ पर पूरी कंपनी की करी जाएगी यहाँ पर। और चीजें फिर जब वहां पर ऑडिटिंग होगी, फिर अकाउंट्स बनेंगे, अकाउंट्स वहां पर एनएससी और सीबी में सबमिट होंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, और फिर फ्यूचर में अगर चीजें सही होंगी तो लिफ्टिंग आप लोग की यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। ऑल्दो कहीं कहीं कुछ कुछ आर्टिकल्स में ऐसा भी लिखा है कि लिफ्टिंग आप लोग की यहाँ पर 3 दिसंबर के आसपास आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, अगेन ये सब चीजें स्पेकुलेशन होती हैं, जरूरी नहीं है कि लिफ्टिंग आप लोग को यहाँ देखने को मिले, ऐसा जरूरी है भी नहीं भी है, क्योंकि ये सब चीजें लाइक डिपेंड करती हैं कि अब मतलब सेबी ने जैसे कि बोला कि भाई हमें आपके अकाउंट्स में दिक्कत लग रही है, हो सकता है कि वो कल बोलते थे कि आपके अकाउंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिफ्टिंग करो यहाँ पर। तो अगेन जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से मैंने उस दिन में वीडियो में कहा था कि ये सब चीजें यहाँ पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक यहाँ पर सेबी और एनएससी ढंग से बातें नहीं बताएंगे पब्लिक को, तब तक यहाँ पर बता पाना यहाँ बैठे बैठे कि क्या चीज सही है, क्या चीज गड़बड़ है, या जो चीजें हैं वो किस वे में आगे जाके टर्न ले सकती हैं, वो बताना पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो अगर आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है तो आईपीओ आप लोग का यहाँ पर क्लोज तो हो ही चुका है। अलॉटमेंट इसकी आज आने वाली थी, अब आज आएगी या नहीं आएगी इस पर भी ऐसा कोई अपडेट तो है नहीं। टाइमलाइन के हिसाब से तो यहाँ पर आज आनी चाहिए आप लोग की अलॉटमेंट, जो कि आप लोग को चेकआउट करने को मिल जाएगी यहाँ पर लिंक इन टाइम के वेब पेज पे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कुछ ऐसा वेब पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर क्लिक डालेंगे तो आप लोग का अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पर शो कर जाएगा रात में 10:30, 11, 12 बजे के आसपास का, वो भी अगर यहाँ पर अलॉटमेंट आती है तो। बाकी जैसे ही आप लोग को यहाँ पर अगर अलॉटमेंट मिलती है तो मोटा मोटा 600 शेयर्स के हिसाब से आप लोग के बैंक अकाउंट में से तकरीबन तकरीबन 1,35,600 रुपए कट जाएंगे। और एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर कि 132 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी, मतलब कि 132 में से खाली एक ही आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है, और बाकी 131 लोगों का जो पैसा है वो उन्हीं के खाते में अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि आप लोग के यहाँ पर जो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 0.7% के आसपास है कि आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है, और बाकी चांसेस है कि आप लोग को यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो नहीं मिलेगी। जीएमपी आप लोग की यहाँ पर क्रैश होकर वापस से 145 रुपए के आसपास आ चुकी थी, यानी कि आप लोग का जो प्रॉफिट है एज पर द जीएमपी तो 90,000 रुपए के आसपास का हो सकता है आप लोग को। लेकिन लिफ्टिंग वाले दिन हो सकता है कि लिफ्टिंग आप लोग की यहाँ पर और ऊपर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर डिमांड थी। डिमांड आप लोग की यहाँ पर इतनी थी कि जीएमपी आप लोग की 108%, 110% के आसपास चल रही थी, और इस समय जीएमपी कम होकर लगभग 60% पे आ चुकी है। तो हो सकता है कि लिफ्टिंग आप लोग की यहाँ पर मोर देन इससे भी अच्छी आप लोग को देखने को मिल जाए, क्योंकि डिमांड तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्रिएटेड थी। तो जो भी चीजें यहाँ पर रहेंगी वो मैं आप लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। एज ऑफ नाउ कोई भी मेजर अपडेट या मेजर चेंज इस आईपीओ में नहीं है, और अगर कोई यहाँ पर चेंज होता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा जब तक कोई यहाँ पर फ्रेश आर्टिकल नहीं आ जाता, क्योंकि एक अगर फ्रेश आर्टिकल यहाँ पर आएगा तो चीजें उसमें लिखी होंगी, वरना एज ऑफ नाउ तो कोई भी मेजर अपडेट नहीं है। इतना लिखा है कि जो लिफ्टिंग है वो 3 दिसंबर से पहले पहले यहाँ पर हो जानी चाहिए, 29 से 3 दिसंबर के बीच में। अब होती है कि नहीं होती है देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर राजेश पावर की भी आज हो चुकी है मार्केट में क्लोजिंग, और आईपीओ आप लोग का ठीक ठाक था, जीएमपी भी आईपीओ की ठीक ठाक चल रही थी। ऑल्दो मैंने कहा भी था कि अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आज इस आईपीओ की जीएमपी और बढ़ के आप लोग की लगभग 71 रुपए के आसपास की हो गई है। मोटा मोटा अगर आप लोगों ने यहाँ पर आज अप्लाई किया है तो कल आप लोग को अलॉटमेंट बिग शेयर्स पर चेकआउट करने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में से 335 रुपए के हिसाब से 400 शेयर्स के लिए अमाउंट यहाँ पर ब्लॉक कर दिया होगा, मतलब कि 1,34,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दिया होगा। रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट यहाँ पर लगभग 31 में से खाली एक ही आदमी को मिलने वाली है, और बाकी लोगों का पैसा यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि आप लोग के जो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो लगभग यहाँ पर 3% के आसपास के हैं, जो कि अच्छे खासे हैं, क्योंकि आमतौर पे रिटेल कैटेगरी में एसएमई आईपीओ इतने सब्सक्राइब नहीं होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं। जहां पर अभी आप लोग को 31 गुना लिखा है वो
300 गुना के आसपास रिटेल कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हैं। यहाँ तो सब्सक्रिप्शन फिर भी बहुत कम था। रीजन क्या था? रीजन था यहाँ पे आप लोगों का C2C वाली घटना। एनीवेज यहाँ पर आप लोग का जो जीएमपी है वो 71 रुपए के आसपास का चल रहा है। आप लोग का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन यहाँ पर 30,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा, जो कि आरओआई पे लगभग यहाँ पर 20% के आसपास का आप लोग को रिटर्न देने वाला है, जो कि धमाकेदार रिटर्न है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग की अलॉटमेंट बाहर आएगी, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा और चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर टाइमली अपडेट कर दूंगा। राजपुताना का भी आईपीओ आप लोग का मार्केट में यहाँ पर ओपन है। आज था आप लोग का डे 2, कल आप लोग के पास यहाँ पर आखिरी दिन है इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। अलॉटमेंट आप लोग की परसों यहाँ पर आ जाएगी। अप्लाई करने के लिए आप लोग को 130 रुपए के हिसाब से यहाँ पर 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि जो अमाउंट है वो 1,30,000 का हो जाएगा रिटेल कैटेगरी वालों का। और अगर कोई यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है तो सिंपली 2 लॉट की एप्लीकेशन आप लोग को फाइल करनी होगी। कैटेगरी आप लोग को चेंज होकर यहाँ पर एचएनआई की हो जाएगी, स्मॉल एचएनआई की। ठीक है। एंड इसके बाद कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 2 लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा, क्योंकि आईपीओ आप लोग का ओवर सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी में दोनों में। तो रिटेल में खाली 1 लॉट और 2 लॉट आप लोग का एचएनआई में, उससे ज्यादा कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। रिटेल में एज ऑफ नाउ तकरीबन 145 गुना के आसपास आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब कि 145 में से खाली एक ही को अलॉटमेंट मिलने वाली है। मतलब कि आप लोग का यहाँ पे जो अलॉटमेंट का जो चांसेस है वो लगभग 0.6% के आसपास का है एज ऑफ टुडे। और कल ये डेटा आप लोग का और चेंज हो जाएगा। और एचएनआई कैटेगरी में यूजुअली यहाँ पर आखिरी दिन में जो सब्सक्रिप्शन होता है वो बहुत ही कस के ओवर सब्सक्राइब कर जाता है, रिटेल कैटेगरी को भी आई मीन ओवरटेक कर जाता है। तो इसकी बातें हम लोग यहाँ पर कल करेंगे। एज ऑफ नाउ जीएमपी आप लोग का धमाकेदार है, लगभग 100 रुपए के आसपास का पहुंच चुका है। यानी कि अब आप लोग का जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा अगर आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाती है, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। तकरीबन 77% के आसपास के आरओआई पे यहाँ पर लिफ्टिंग होगी। और लिफ्टिंग जो प्राइस है आप लोग का वो माना जाएगा 100 रुपए की जीएमपी और 130 रुपए का प्राइस पर शेयर, यानी कि 230 रुपए के आसपास की लिफ्टिंग यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे भी यहाँ पर जो चीजें होंगी वो मैं आप लोग को यहाँ पर कल अपडेट कर दूंगा। एंड इस आईपीओ में अप्लाई आप लोग को बिल्कुल करना चाहिए, जो लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैं तो अप्लाई देखो नहीं करता हूँ, मैंने ये बात पहले भी वीडियो में बोली है, मैं वही चीज आज फिर से बोल रहा हूँ। एसएमएस कैटेगरी के आईपीओ में मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, बट अगर आप अप्लाई करते हो तो आप लोग प्लीज यहाँ पर अप्लाई करो। जीएमपी आप लोग का बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जीएमपी अगर मार्केट में कोई फॉल वॉल आता है तो जीएमपी आप लोग की थोड़ी बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकती है। अदरवाइज जीएमपी धमाकेदार है। 78% के आरओआई पे यहाँ पर आप लोग को लिफ्टिंग होगी। इससे ज्यादा क्या ही कहना, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, गो फॉर इट। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर एपेक्स का आईपीओ है, इसकी भी यहाँ पर आज ओपनिंग हो चुकी है। जीएमपी यहाँ पर ज्यादा नहीं चल रही है, लेकिन अराउंड लगभग 50% के आसपास एक्टिवेट हो गई है। तो 50% की जीएमपी चल रही है भाई, और क्या ही कहना। मोटा मोटा अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर 73 रुपीज के हिसाब से 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आप लोग का जो अमाउंट है वो 1,16,800 रुपए का हो जाएगा रिटेल वालों का, और एचएनआई वालों का 2,33,600 रुपए का हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोग को और पता होगा कि क्या कहते हैं उसको, आप लोग जब भी यहाँ पर एसएमई आईपीओ में अप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को मिलेगी। और जब भी मार्केट में आप अपनी शेयर्स बेचने जाओगे तो पूरी लॉट एक ही बार में बिकती है, ये बात आप लोग को पता होगा। मतलब कि जब आप लोग अपने शेयर्स मार्केट में बेचेंगे तो ऐसा नहीं कि 1600 में 800 शेयर्स बेच लिए या 1000 बेच लिए, 600 मैंने रख लिए, ऐसा नहीं कर पाओगे। 1600 शेयर्स आप लोग को पूरे एक ही बार में मार्केट में आप लोग को बेचने होंगे। तो आई होप ये बात भी आप लोग को यहाँ पर पता होगी। बाकी बात करूं मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से इस आईपीओ का, आज था डे 1 का सब्सक्रिप्शन। डे 1 पे आईपीओ आप लोग का रिटेल कैटेगरी में लगभग 3-3.5 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसकी बात हम लोग यहाँ पर कल करेंगे। और जीएमपी आप लोग की यहाँ पर लगभग 35 रुपए के आसपास की चल रही है। मतलब कि अगर आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग यहाँ पर 56,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा, जो कि आप लोग की आरओआई पे 50% का रिटर्न देने वाला है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। एंड लेट मी बी क्लियर, राजपुताना का जो रिफंड है वो यहाँ पर 29 तारीख से 30 तारीख के आसपास आएगा। और एपेक्स आप लोग का यहाँ पर 29 को बंद हो जाएगा। तो राजपुताना और एपेक्स में आप लोग यहाँ पर साथ में अप्लाई ही आप लोग को करना पड़ेगा। मतलब कि दोनों आईपीओ में आप लोग को यहाँ पर 2 डिफरेंट अमाउंट ब्लॉक करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां का रिफंड यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे आप लोग, ऐसा नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोग दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग को यहाँ पर दोनों के लिए अमाउंट होना चाहिए। एंड जो बेटर चॉइस है वो राजपुताना रहेगी, वरना एपेक्स का भी वेट कर सकते हैं। बट एपेक्स में मैं नहीं कहूंगा कि आप मतलब लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस एपेक्स को नहीं रखूंगा।
फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी यहाँ पर राजपुताना रहने वाली है, सेकंड यहाँ पर मेरी एपेक्स की रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आभा पावर का भी आईपीओ आप लोग का मार्केट में ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी जीएमपी आप लोग की लगभग 26-25% की चल रही है, जो कि ज्यादा नहीं है बट कम भी नहीं है। मोटा मोटा यहाँ पर आप लोग का 29 तक आईपीओ ओपन है मार्केट में। सेम चीज गोस हेयर ऑल्सो, राजपुताना, एपेक्स और आभा पावर में आप लोग को यहाँ पर साथ में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि तीनों आईपीओ के लिए आप लोग को यहाँ पर एक साथ पैसा आप लोग के बैंक अकाउंट में यहाँ पर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आप लोग को 75 रुपए के हिसाब से 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि आप लोग का जो अमाउंट है वो 1,20,000 का हो जाएगा रिटेल वालों का, और एचएनआई वालों का लगभग 2,40,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग का डे 1 पर आईपीओ लगभग वही सेम चीज लगभग 2.5-3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल में, और एचएनआई में भी आईपीओ आखिरी दिन पे सब्सक्राइब अच्छा खासा हो ही जाएगा। बाकी जो प्रॉफिट है वो आप लोग का यहाँ पर लगभग 20 रुपए के आसपास का चल रहा है। मतलब कि अगर आप लोग को एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी तो 32,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगेन देखो, 26% का प्रॉफिट कम नहीं है, बट इस आईपीओ को अपने प्रेफरेंस की लिस्ट में आखिरी में रखना, पहले नंबर पर रखना राजपुताना को, दूसरे पर रखना एपेक्स को, और उसके बाद यहाँ पर रखना आप लोग आभा पावर स्टील लिमिटेड आईपीओ को। वरना ये आईपीओ भी ठीक है, 25-30% का जो जीएमपी कम नहीं होता है, इतना मैं आप लोग को सिर्फ कहना चाहूंगा। इसके बाद यहाँ पर अग्रवाल टफ एंड ग्लास का जो आईपीओ है, इसकी जीएमपी उतनी ज्यादा नहीं चल रही है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना, अभी अवॉइड करना। रीजन क्या है, अगर 9 रुपए से जीएमपी नीचे गिरती है तो 9 रुपए से सीधा जीएमपी आप लोग की यहाँ पर शून्य की हो जाएगी। फिर आप लोग का यहाँ पर नेगेटिव या साइडवेज में लिफ्टिंग हो सकती है, फिर आप लोग को यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाएगा। इसीलिए इस आईपीओ को अभी लास्ट में रखो, वरना अगर जीएमपी यहाँ पर इंक्रीमेंट जीएमपी में होगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। वरना ये आईपीओ आप लोग का कल से ओपन हो रहा है, 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा, और 4 तारीख को यहाँ पर आप लोग की 3 तारीख को अलॉटमेंट बाहर, और 5 तारीख को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिफ्टिंग। 108 रुपए के हिसाब से यहाँ पर आप लोग अप्लाई करने के लिए 1,29,600 रुपए की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और एज पर द प्रॉफिट जहां तक बात है जीएमपी वाइज, वो आप लोग के लगभग यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को 10,800 रुपए के आसपास का। तो अगर चीजें अप्लाई करने को बनेगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। वरना राजपुताना, एपेक्स और आप लोग का आभा पावर स्टील, ये 3 आईपीओ पर अपनी नजर बना के रखिए, मैं आप लोग को यहाँ पर टाइमली अपडेट करता रहूंगा। और लेमोजेक के आप लोग की यहाँ पर अलॉटमेंट आउट हो चुकी है, आप लोग जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ पर? के फिनटेक की वेबसाइट पे, लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेमोजेक की यहाँ पर जीएमपी नहीं चल रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई करने को भी नहीं कहा था। बाकी आज की मेरी सारी वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।